ओम शांति। आज 11 मई 2026 मीठे बाबा की मधुर साकार महावाक्य। आज मीठे मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, बाप आए हैं आप बच्चों को अपने समान महिमा लायक बनाने। बाप की जो महिमा है वह अभी तुम धारण करते हो। तो बाबा है जो है निराकार, और बाबा हम बच्चों को भी अपने समान ही बनाना आए हैं। तो जैसे हम भक्ति मार्ग में समझते हैं कि ये मन जब सूक्ष्म मन हमारा जब ज्ञान अर्जन करते करते योग लगाते लगाते भीतर की तपस्या में ये मन पुराना जब अपने मूल बीज रूप में लौट जाता है, और मूल बीज रूप में साइलेंस में जब लौट जाएगा और निराकार स्मृति में टिक जाएगा, तब अर्जुन को परमात्मा निराकार दिव्य दृष्टि देते हैं। और परमात्मा जब दिव्य दृष्टि देते हैं तभी वो जो शरीर है अर्थात लिमिटेड बंधन है, उसके बंधन टूट जाते हैं, माया के लिमिटेड बंधन। उसके बाद में दिव्य दृष्टि खुलती है, तो सत्य परमात्मा ही वो दिव्य दृष्टि देते हैं। महाभारत में हमने देखा तो 18 अक्षौणी जो सेनाएं हैं वो खत्म होने के बाद में भीतर की माया पूरी सिमट जाएगी, ड्रामा सिमट जाएगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं, मेरापन, कर्तापन, ये भय, इमोशनल फीलिंग्स, ये माया की बातें, ये कहानी, फिजिकल रोल, फिजिकल कैरेक्टर, और ये जो भी चरम चक्षु से दिखता है सब कुछ खत्म हो जाता है। तभी दिव्य दृष्टि परमात्मा निराकार देते हैं, तभी वो बच्चे कि बाप समान बन पाते हैं। यहाँ पे अपने समान महिमा लायक बनाते हैं हमको। जैसे ही बाबा की महिमा है निराकार सत्य ट्रुथ, जो जैसा है उसको वैसी जानना। तो ये हमारे ही माइंड की कपाल खुलने के बाद में ये हमको दिव्य दृष्टि मिलती है। और ये जो बीज है सतो प्रधानता की लाइट है, ब्राह्मण चोटी के ऊपर सतो प्रधानता की लाइट से ही ये पूरा यूनिवर्स माइंड के अंदर आ जाता है। जैसे कृष्ण के मुख में दिखाते हैं मिट्टी का गोला, तो हम मुख में देखते हैं वो गोला मिट्टी का, अर्थात पूरा यूनिवर्स दिखाते हैं। अब ये पूरा यूनिवर्स माइंड के अंदर ही बनता है। तो ये सब यूनिवर्स जब बनता है जब हम पूरे डिटैच हो जाते हैं, एक करता निरंतर आत्माभिमानी, हमारा जो सूक्ष्म मन है उसकी मुक्ति हो जाती है मुक्ति धाम में। अब मुक्ति धाम के अंदर ये हमारी वो अवस्था है मुक्ति धाम, उसके अंदर ही हमारा अमृत टपक रहा है, ज्ञान रस, और ये अवस्था भी हमारी तभी होती है। तो ये मुक्ति धाम में ही ये ज्ञान होता है, यानी हमारी अवस्था मुक्ति धाम। ये जो मुक्ति धाम जिसको कहते हैं यहाँ पे, तो मुक्ति धाम है हमारे माइंड के भीतर। जब हमारा मुक्त हो जाता है पुराना कैरेक्टर का कचरा, देवभान, माया, जब पूरा ड्रामा सिमट जाता है, तो उसके बाद में हमारा जो माइंड है हमेशा जो डिटैच होता है, जो हमारा योग का पावरफुल स्टेज है हमेशा सतो प्रधानता की लाइट से, जो हम सबको फिर सोल ही सोल हमको नज़र आती है। रोल कैरेक्टर किसी का भी देह ड्रामा कुछ भी नज़र नहीं आता है, क्योंकि है ही ड्रामा। ऑलरेडी 24 घंटा बुद्धि में यही रहता है कि ये ड्रामा है, ये दुनिया सच नहीं है। वो जब भी होता है जब दिव्य दृष्टि जो अर्जुन को सत्य परमात्मा ही देते हैं। प्रश्न है आज का, भक्ति मार्ग में परमात्मा माशूक को पूरा न जानते भी कौन से शब्द बहुत प्यार से बोलते हैं? भक्ति मार्ग में जब हम परमात्मा को अपने से दूर समझते हैं तब होता है भक्ति, अर्थात हम हमारे ही कर्मेंद्रियों के भक्त बने रहते हैं, है ना। तो बीच में दीवार आना माया की, जब तक बीच में माया है तब तक भक्ति है। भक्त अर्थात भगवान को याद करने वाले, कर्ता, जब तक करता है तब तक हम भक्त हैं। भक्त अर्थात इंद्रियों को, इस दुनिया को सच समझना, तो भक्त। उत्तर है बहुत प्यार से कहते हैं और याद करते हैं, हे माशूक तुम जब आओगे तो हम सिर्फ आपको ही याद करेंगे। और सबसे बुद्धियोग तोड़, मतलब इस माया की, इस दुनिया से सबसे बुद्धियोग तोड़। अब बाप से कहते हैं बच्चे मैं आया हूँ। अब बाबा यही कहते हैं हमको कि अब बाप कहते हैं बच्चे मैं आया हूँ तो देही अभिमानी बनो। अब बाप कौन है? एकदम साक्षी है, अलग है, न्यारा है, प्यारा है। इसलिए आप भी एकदम डिटेच बनो, न्यारे बनो, प्यारे बनो, दर्शक के रूप में ड्रामा देखने वाले बनो, आनंद लेने वाले बनो।
आनंद अंदर से जो है वो आनंद सतो प्रधानता की लाइट का, बाहर से कुछ भी लेने वाला देने वाला नहीं होती है आत्मा। आत्मा अपने आप में ही सब स्वरूप में अपने ओरिजिनल सत्य जो सारे रस है वो आत्मा के अंदर है, वो तो ऑटोमेटिक ही है, ऑलरेडी आत्मा है। तो ये मैं आया हूँ तो देही अभिमानी बनो, क्योंकि बाप हमारे हैं बिल्कुल अलग हैं, तो देही अभिमानी बनो। तुम्हारा पहला फ़र्ज है प्यार से बाप को याद करना, और जितना हम याद करेंगे तभी हम उस अपने मूल बीज रूप में वापस अपना पुराना मन लौटेगा, और वो नया चमकदार हमारा माइंड बन जाएगा, और नए माइंड के अंदर ही परमात्मा आते हैं। तो पुराने माइंड में परमात्मा हमारे कैसे आएंगे, क्योंकि पुराने माइंड में तो क्यों क्या किंतु परंतु, उसने ऐसा किया उसने ऐसा किया, क्यों कहा मैंने कहा, मैं सही हूँ, पुराने माइंड में हमेशा यही रहता है। तो पुराना माइंड जब तक है, अर्थात पुराना मन सूक्ष्म जब तक है, उसकी मुक्ति नहीं हुई है, तब तक सत्य परमात्मा हमारे माइंड में नहीं बैठ सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ भी जब तक ही है जब तक हम जिंदा हैं, मरने के बाद में ओम शांति का भी अर्थ नहीं है। मीठी मीठी जीव की आत्माओं को परमपिता परमात्मा जिसने अब शरीर का लोन लिया है, जैसे मोना कैरेक्टर जब मरती है अपने सूक्ष्म मन से मर जीवा, तो मोना कैरेक्टर जब मरा उसी के बाद में तीसरी आँख खुलती है, तो उसी के बाद में ये शरीर है उसका लोन लिया परमात्मा ने। तो ये खोपड़ी जो है जिसे बताते हैं कि शंकर अर्थात शिव अलग शक्ति, तो शंकर जब तीसरी आँख खुली तो फिर उसमें क्या करते हैं, खोपड़ी में भिक्षा मांगते हैं। तो उसके अंदर खोपड़ी में क्या क्या चीज़ें पहले जलती हैं, आसुरी देवताई वृत्ति, आसुरी बत्ती, मनुष्य मन के वश जो भय फीलिंग इमोशनल सब जड़ना, कामदेव कामनाएं इच्छाएं सब कुछ रात अर्थात अज्ञान अंधविश्वास रूढ़िवादिता, ये चीज़ें जब जल जाती हैं तो ये सारी भेड़ चाल शरीर मैं मेरापन और अपने आप को फिजिकल रोल समझना है ना, ये ड्रामा सच समझना, ये सारा जल जाता है। उसके बाद में चमकती है खोपड़ी, अर्थात ड्रामा परमानेंट बुद्धि में घूमता है स्वदर्शन चक्र की मैं आत्मा हूँ, तो मैं परमानेंट हूँ ऐ कर्ता के स्टेज पे। तो ये स्वर्णिम बुद्धि जब चमकेगी तब स्वर्णिम उसमें ज्ञान ठहरेगा, शेरनी का दूध। उसी के बाद में इसको जैसे कहा ना लोन लेना, तो उस माइंड का परमात्मा लोन लेते हैं उसका शरीर का। तो बैठ समझाते हैं कि साधारण बूढ़े तन में आता हूँ। अब साधारण बूढ़ा तन यहाँ पे ये नहीं है कि वो व्यक्ति 60 साल का हो, साधारण बूढ़ा तन अर्थात उसके 84 जन्म पूरे हो गए हैं उसकी, और कैरेक्टर अब वो ख़त्म है। अब वो कोई सी भी उम्र का हो सकता है, वो व्यक्ति स्त्री पुरुष कोई भी हो सकता है। तो अब यहाँ पे डिटेच है, तो यहाँ पे बूढ़ा तन अर्थात डिटेच ब्रह्मा, तो ब्रह्मा एक माँ जो ब्रह्म अर्थात जब हमारी चित्त की लेयर उतर जाती हैं उसके बाद में हम माँ विश्व की माँ ऐसी माँ बन जाती है कि सारे बच्चे, मैं खुश हूँ तो मेरे बच्चे भी खुश हैं। तो इस तरह से पूरी यूनिवर्स की वो माँ बन जाती है। 800 करोड़ जो बच्चे हैं वो डोट 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 मेरे ही ब्राह्मण चोटी के ऊपर उस उल्टे झाड़ में है। अब वही अवस्था है जो मेरी स्वर्णिम बुद्धि के अंदर हमेशा है। तो बच्चे भी मेरे ही भीतर है, या माया में कोई भी बच्चे नहीं है। ये 2 आँखें चरम चक्षु से जो दिखती है ये सब माया है, ये बच्चे नहीं। यूनिवर्स तो राजधानी राजा की भीतर बन रही है। तो ये लोन लेने के बाद में होता है। तो ब्रह्मामुख वंशावली ब्राह्मण बच्चों को ही समझेंगे, है ना, अगर ब्राह्मण बच्चों को समझाएंगे। ब्राह्मण कौन है, सोल ना कि रोल, ब्राह्मण बीके नहीं है। यहाँ पे ये जो 5 तत्वों की दुनिया है इसमें मधुबन है, माउंट आबू है, या मंदिर है, या मस्जिद है, वहाँ पे जाके परमात्मा को ढूंढना, या बाबा का कमरा है। इस दुनिया में भौतिक जगत में बाबा नहीं मिलता है। बाबा जब ही मिलता है जब हम हमारे ज्ञान योग से अपने सतो रजो तमो पूरे सारे संकल्पों को जला देंगे भीतर से, और भस्म अर्थात भस्मी हो जाएंगे शंकर की तरह। और भस्मी होने के बाद में ही हमारा चरम चक्षु से हमको दिखती है स्वर्णिम दुनिया। और स्वर्णिम दुनिया जब माइंड में होगी तभी सब बच्चे स्वर्णिम दुनिया के बाहर बनते जाएंगे सतो प्रधानता की लाइट से ही। तो ये भगवान पावन बनाने हमको आते हैं। तो ये मुख वंशावली, तो मुख से फिर मधुर वचन या फिर परमात्मा सतो प्रधानता की लाइट से निकले हुए जो भी शब्द होते हैं वो मुख द्वारा निकलते हैं। मुख वंशावली जो जरूर मुख द्वारा ही समझाएंगे। तो किसको समझाएंगे, कहते हैं बच्चे
तुम मुझे भक्ति मार्ग में बुलाते आई हो। भक्ति मार्ग में अर्थात हम अपने आप को अभी शरीर समझते हैं और रोल कैरेक्टर जब तक है तब तक हम भक्त हैं। क्यों ना हम ज्ञान में ही आ चुके हैं, लेकिन ज्ञान में भी जब तक हमारे पास वो हमारी जो बैकग्राउंड चेंज नहीं हुआ है, तो ये पुराना माया का पर्दा नीचे नहीं गिरा है, कर्मेंद्र से परे नहीं है, तब तक हम भक्ति में ही हैं। तो ये भारत की जो दुनिया है जो खास है, तो भारत ही पावन था। लाइट जिसकी जगह हुई होती है उसको कहते हैं बाबा भारत, क्योंकि जो लाइट के बिना तो भारत है ही नहीं। सारी बातें ही यहाँ पे इस लाइट की सतो प्रधानता की है, प्रकाश, क्योंकि प्रकाश में दुनिया है, हमेशा प्रकाश है, सोच रहा है, अंधकार से परे वाली रोशनी, निरंतर आत्माभिमानी स्थिति है, वही है हमारी स्वर्णिम बुद्धि। तो ये सतयुग त्रेता का जो बात है ये आता है हमारी पहली सीढ़ी से ही। तो इसी में तुम्हारी बुद्धि पूरी नॉलेज है, हमारी बुद्धि में पूरी नॉलेज यानी उस आत्मा के अंदर रिकॉर्ड है। जो आत्मा मैं हूँ सतो प्रधानता, तो वो मेरे भीतर आत्मा में है, जो चक्कर हमेशा अपने माइंड में है उसकी बात है यहाँ पे। तो तुम्हारी बुद्धि में ये नॉलेज है, आदि मध्य अंत का ये जो नॉलेज है ये हमारी आत्मा में ही रिकॉर्ड होता है, उस पुराने मन में नहीं होता है। तो वैसे तुम्हारी बुद्धि में ही बाप जो ज्ञान देते हैं बच्चों को, बच्चों में भी ज़रूर होना चाहिए। जो बाप ज्ञान देते हैं वो बच्चों में ज़रूर होना चाहिए। तो बच्चों में कौन से में? इन बच्चों में होता है ज्ञान, सोल में। रोल में कोई ज्ञान नहीं होता है। रोल में तो एक जो ऐसे होता है, मैं फलाने के बारे में इतना जानता हूँ, मैं उस दादी के बारे में इतनी जानती हूँ, मैं ब्रह्मा बाबा के बारे में इतनी जानती हूँ, मैं उसके बारे में इतनी जानती हूँ, फलाने 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 फलाना फलाना को रोल के बारे में इतना जानते हैं, लेकिन अपने बारे में नहीं जानते हैं। जब तक मैं अपने स्वयं अर्थात स्वयंवर अर्थात अपना शक्ति और शिव का मिलन अपने माइंड में जब तक नहीं करके, और पुराना मन को जो विस्फोट हो जाएगा उसी के बाद में स्वयंवर अपने आप को पहचानना मैं कौन हूँ और मैं अपने आप को पहचान जाते हैं, तो ही हमारी आत्माभिमानी स्थिति निरंतर बनती है। तो इसको कहते हैं बाबा बच्ची। बच्चे अर्थात डॉट डॉट डॉट, तो वो शून्य, जब हमारा माइंड शून्य में खाली, शून्य यानी जीरो अवस्था हो जाती है, खाली हो जाता है, तभी स्वर्णिम हमारी बुद्धि में आता है। तो ये देह अभिमानी बनना है, घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझना है। थोड़ी थोड़ी देर में समझेंगे तो ये घड़ी होती है ना जो वापस घूम जाती है, जैसे 12 बजते ही घड़ी में दिन हो गया और 12 बजते ही उसी समय रात हो गया। तो ऐसे ही ये सृष्टि का चक्र 12 की सुई अर्थात जब ही 4999 वर्ष पूरे होते हैं, तो फिर एक जो वर्ष है वो हो जाता है साइलेंस। एक वर्ष में वो आत्मा पूरी अपना झाड़ बना लेता है, सत्य शिव का झाड़ अपने माइंड में बन जाता है कि जो रचता है वो बुद्धि में जिस दिन लौटेगा उसी दिन शिव जयंती हो जाती है। रात्रि खत्म, कले कलशों की दुनिया खत्म और शिव जयंती अब 1 साल तक माइंड एकदम साइलेंस और पूरे बच्चे उल्टा झाड़, उसके बाद में पकेगा झाड़ और झाड़ पकने के बाद में साक्षी की अवस्था होती है आगे तीसरी आँख, क्योंकि साक्षी की अवस्था है सूक्ष्म वतन जो देवी देवताओं का ज्ञान, और उसी के बाद में हमारी ये पूरा ही सृष्टि का वापस बनना शुरू हो जाता है, सत्युगी माइंड बनना शुरू हो जाता है। तो ये सारा जो है विष्णुपुरी अवस्था जो जिसको कहते हैं, तो अपने ही उस अवस्था में होती है ब्रह्मा विष्णु शंकर, जब फिजिकल रोल की जो कैरेक्टर है वो समाप्त हो जाता है तब। तो तुम कहते हो कि शिव बाबा के बच्चे हैं, विजिटर बुक में भी लिखा हुआ है कि तुम्हारा बाप कौन है, तो झट देह के बाप का नाम बताते हैं। अच्छा, अब देही के बाप का नाम बताओ। आत्मा के बाप का नाम तो परमात्मा है, और परम आत्मा फिर भी माँ है। सबको एक लाइट से ही देखना, माँ का अर्थात सब बच्चों को एक समान एक रस देखना। तब देही के बाप का नाम क्या है, तो कोई श्री कृष्ण का, कोई हनुमान का नाम बताता है। तो ये क्या है, ये तो फिजिकल रोल है। पारलौकिक सत्य को तो जो है वो तो रहम दिल है, वो कोई ऐसे थोड़ी है कि ऐसे मांगने वाले, जैसे श्री कृष्ण है तो श्री कृष्ण तो इन चरम चक्षु से दिख रहे हैं, मूर्ति है, मूर्ति भगवान थोड़ी हो सकता है। उधर दिख रहे हनुमान जी है, तो हनुमान जी भी बंदर अर्थात आत्मा के दरबंद, तो हनुमान जी भी भगवान तो असली नहीं है। भगवान तो एक शक्ति है जो महाभारत में बताते हैं
श्री कृष्ण कहते मेरे भी ऊपर एक शक्ति है। जब ये विराट रूप, जब ये चारों तरफ के मन अहंकार जड़ जाता है तो सारे अहंकार की सर कट जाते हैं। उसी के बाद में सिर्फ एक बचती है लाइट, और लाइट ही है सत्य। और ये सत्य है तो फिर ये फिजिकल मूर्तियाँ नहीं हैं। मूर्ति अर्थात ये जो दिखता है पुतला, उसमें शरीर भी है। हम किसी के भी शरीर की बातें, किसी के रोल की बातें, कैरेक्टर की बातों को मान के और उस सत्य को जानने की कोशिश करते हैं तो कोई भी मनुष्य हमको इस सत्य तक नहीं पहुंचा सकता है। नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमारे भीतर की शक्ति और शिव। तो ये हमारे भीतर का ही सारा सतो प्रधानता की अवस्था की बात है। इस दुनिया में बाहर कुछ भी नहीं है, पूरी माया भरी है। इसलिए सत्य हमारे ही भीतर है। मन अर्थात मंदिर भी हमारे भीतर है। सब कुछ हमारे भीतर है, जो हमारी योग तपस्या मन मना भाव से ही स्टेज ऊपर आती है। तो ये बड़ा सहज है। और भगवान से मिलने के लिए यज्ञ तप दान पुण्य आदि करना, ये सब भक्ति है। यज्ञ करना, स्वाहा, बाहर कर रहे हैं स्वाहा ना, कुछ कुछ चढ़ाएंगे, घी चढ़ाएंगे, जो चढ़ाएंगे, तिल चढ़ाएंगे, जो भी चढ़ाएंगे ड्रामा का है, हमारा है ही नहीं। वो तो ड्रामा का है। तिल है, जो है, घी है, पैसे हैं, ये झूठे जो भी हैं, ये पुतले हैं, ये ड्रामा के हैं। मैं कौन हूँ? मैं तो न्यारी हूँ ना, आत्मा। तो मैं आत्मा है, तो आत्मा की जो स्टेज है वो बाहर से नहीं हो सकती है दान देने से। भीतर की हमारी जो है दीवारें, उनको ख़त्म करना। यज्ञ के अंदर ईंटों की दीवार बना रहे हैं, फिर कुंड बना रहे हैं। तो ये ईंट है, माया है, देह की दुनिया है, ये प्रकृति है। इस प्रकृति को परे होना है। हमारा सूक्ष्म मन इस प्रकृति को पकड़े हुए रहता है गोंद की तरह। और ये मन क्या है? किसी को जीतने ही नहीं देता है। ये मन ऐसे समझता है मैं सही हूँ। तो ये मन समझता है अपने आप को मैं सही हूँ, यही माया है। क्योंकि पुराना मन हमारा सही नहीं होता है। परमात्मा से मिले बिना मन हमको, अर्थात बैकग्राउंड चेंज हुए बिना हमारा मन नया हमारा बन ही नहीं सकता है। हाँ, उल्लू बन रहे हैं और बना रहे हैं एक दूसरे को। तो उल्लू भी वही होता है जिसको रात में दिखता है, जो माया की वशीभूत है। तो ये भक्ति हो गई है। बाहर से दान देना, शरीर से देना लेना, ये सब भक्ति होगी। इन चरम चक्षु से जो भी कर रहे हैं, इन इंद्रियों से, ये इंद्रियों से परे की अवस्था होती है सत्य। उससे पहले हम जो कर रहे हैं शरीर के लिए, पैसे देना, ये भी भक्ति, दान देना भक्ति, अन्न देना भक्ति, पुण्य देना भक्ति ना। तो ये द्वैत है। शरीर से कमाया गया धन द्वैत ना, इंद्रियों से देखा गया धन द्वैत, जो इंद्रियों से कुछ भी दिख रहा है वो द्वैत है। और आत्मा होती है पाप पुण्य से परे। और पाप पुण्य से परे होने के लिए हमें अपने स्थूल इस मन है, जो मन पुराना है, उस मन को अपने मूल बीज में लौटाए बिना हमारी ये फिजिकल जो लिमिटेड बंधन है वो नहीं कटते हैं। तो ये अब इस बात को हम नहीं समझ पाते हैं कि आत्माएं ही याद करती है। तो पल कहते भी हैं ब्रकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा, कहते हैं, लेकिन परंतु ये बिगर समझ के ऐसे ही कह देते हैं। वो बिना समझ के कहते हैं कि ब्रकुटी में चमकता है अजब सितारा, क्योंकि अजब सितारा चमकता है, उसके बाद में तो सब ही सोल हैं, कोई भी रोल कैरेक्टर नहीं है। क्योंकि कैरेक्टर के तो सितारा चमकता ही नहीं है। कैरेक्टर के सितारा नहीं चमकता, रोल के जो इस दुनिया को सच समझ रहा है उसका सितारा वो नहीं है। सितारा अर्थात आकाश तत्व से परे जब हमारा माइंड जाता है, चांद सितारों से परे बुद्धि चली जाती है, खाली हो जाता है, उसके बाद में ही हमारा बैकग्राउंड चेंज होगा, तभी हमारा ब्रकुटी में सितारा चमकेगा। सितारा जिसको हम कहते हैं 9 लाख तारे। तो 9 लाख तारे जैसे ये भक्ति मार्ग के भजन है, 9 लाख तारे 7 समुंदर पार। तो ये 7 समुंदर हमारे आत्मा के जो मूल रूप है, मूल गुण है आत्मा के साथ। तो ये 7 समुंदर पार जब हमारे 7 ही दिन का कोर्स पूरा हो जाता है, 7 दिन की भट्टी भीतर जल लेती है, उसी के बाद में 9 लाख तारे अर्थात हम उस परमात्मा के प्यारे होते हैं। तो ब्रकुटी में जब ही चमकेगा सितारा, जब हम अपने उस अस्तित्व में वापस उस बीज में सतो प्रधानता की लाइट में हमारा मन लौट जाएगा तभी। क्योंकि इस दुनिया में फिजिकल रोल के साथ ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये भगवान भी हमको यही समझाते कि कहते हैं कि ब्रकुटी का
सितारा तो भक्ति मार्ग वाले तो भक्ति मार्ग में पूजा के लिए बड़ा लिंग रख देते हैं, क्योंकि अगर बिंदी का रूप दिखाएंगे तो समझ न आवे ना, इसलिए लिंग। तो ये आँखों आँखों को क्या चाहिए, कुछ ना कुछ प्रूफ चाहिए, सबूत चाहिए, कुछ ना कुछ भगवान दिखाओ। तो ऐसे ही हमको आदत पड़ी हुई है, तो उसको क्या कह देते हैं, बिंदी को तो कोई समझते नहीं, इसलिए लिंग को दिखाते हैं। तो परमात्मा जिसको अखंड ज्योति स्वरूप कहते हैं, मनुष्य कहते हैं, उनका कोई बहुत बड़ा रूप है। ब्रह्मा समाजी मठ वाले ज्योति को परमात्मा कहते हैं। दुनिया में ये किसी को पता नहीं है कि परमात्मा, परमपिता परमात्मा बिंदी है ना। वो क्या है, बिंदी है। ऐसे बिंदी जब तक हमारे माइंड में बिंदी रहती है तभी तो हमको अगला बिंदी दिखेगा। और मैं खुद बिंदी नहीं हूँ तो मुझे अगला रोल या कैरेक्टर ही दिखेगा, शरीर, और ये दुनिया सच जरूर लगेगी। जब तक हम खुद बिंदी नहीं है तब तक माया में डूबते हैं। बार बार ये ड्रामा हमको क्या करता है, दलदल में ले जाता है माया में। हाय हाय मेरे बच्चे, पति, मेरा परिवार, मेरे पद पोजीशन, मेरा नाम मान शान, मेरे कागज़ के नोट, मेरा बेटा पोता, या फिर मेरा स्थूल धन, किसी न किसी में बुद्धि उलझना, और इच्छाएं, कामनाएं, भय, इमोशनल्स, फीलिंग्स, दुख, दर्द, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। लेकिन ये सब बातें क्यों क्या किंतु परंतु क्यों है, क्योंकि अभी हम अपने स्वरूप में हमारा मन नहीं लौटा, तब तक ये ऐसा रहता ही है। ड्रामा में किसी का कोई दोष नहीं है, 1% भी कोई आत्मा गलती नहीं करती है, सब अपने अनुसार ही चलते हैं। हम कर्ता समझने के कारण समझते हैं कि हम उनको सुधार देंगे, लेकिन नहीं, हम अपने आप को पहले सुधारें, अपनी स्वरूप को पहचाने कि मैं कौन हूँ, फिर अपने आप ये दुनिया छूट जाती है, सब कुछ छूट जाता है, वो सुधारने वाला ही चला जाता है। तो अरे तुम आत्मा भी बिंदी हो, तो बाप ही यही समझाते हैं, आत्मा को बुलाते हैं, वह जरूर यहीं आकर बैठेंगे। तो भक्ति मार्ग में जो साक्षात्कार आदि होता है, साक्षात्कार भक्ति, तो अपने सत्य परमात्मा को पहचानना, तो उसके लिए भक्ति को जरूर भीतर से निकलना पड़ेगा। भक्ति के लिए हमें ये भी समझना पड़ेगा कि हमारा सूक्ष्म जो मन है वो किन किन बातों से बंधा हुआ रहता है। तो ये सारे वीडियो हम पीछे के भी देखते रहे तो सब कुछ समझ में आ जाएगी। 7 दिन की बट्टी भी क्या है। तो भक्ति भी एक ही नहीं करते, बहुतों की भगवान को जो भक्ति करते बहुतों की करते हैं। तो भगत जो भक्ति करते रहते हैं उनको भगवान कैसे कहेंगे। जो भी तक बाबा को याद कर रहे हैं उनको भी भगवान कैसे कहेंगे। जो भी तक सुबह अमृत वेला में बैठ रहे हैं, जो शाम को नमोसाम योग कर रहे हैं, बैठ के अपने आप को डिटेच करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी अपने सत्य स्वरूप में अभी तक नहीं लौटे हैं। क्योंकि जब तीसरी आँख खुल जाती है तब करने वाला ही चला जाता है मैं ना। प्रेम गरी अति सांकरी, जा में दो न समाए, मैं है तो हरि नाही और हरि है तो मैं नाही, उसके बाद में नहीं रहता है मैं। तो ये साक्षात्कार जो है भक्ति का ही है। तो भक्ति भी एक ही नहीं करते हैं, बहुतों को भगवान बना दिया है। तो भगत तो भक्ति करते रहते हैं, उनको भगवान कैसे कहेंगे। अगर परमात्मा सर्वव्यापी कहते हैं तो फिर भक्ति किसको कहते हैं। सो भी भिन्न प्रकार की भक्ति करते हैं, बहुत अलग अलग प्रकार की करते हैं। तो सर्वव्यापी भगवान, जब ही हम कहते हैं ना, ये शब्द आता है सर्वव्यापी, कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है। लेकिन जब हम डिटैच हो जाते हैं और जब हमारा माइंड मानवीय हदों से पार चला जाता है, एकदम खाली हो जाता है, उसके बाद में शिव परमात्मा जो अपनी रचना करता है, उस रचना करने के बाद में मुझे ऐसा ही लगता है कि सब कण कण में भगवान है। क्यों? क्योंकि मेरी माइंड में होगा तो मुझे बाहर भी भगवान ही नज़र आएंगे, सब मेरे को सोल ही नज़र आएंगे, प्रकाश ही नज़र आएंगे, मीठे बच्चे ही नज़र आएंगे। क्योंकि जब खुद अंदर से मीठा होता है उसको बाहर से भी सब मीठे ही लगते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिखे तिन तैसी। तो ये राज बताता हूँ, गाते भी हैं, ब्रह्मा द्वारा स्थापना। और यह नहीं जानते कि नई दुनिया की विष्णुपुरी कहा गया है। क्यों? क्योंकि विष्णुपुरी बेफिक्र बादशाह की अवस्था है। जब हम ऐसे श्री नारायण को बताते हैं, रेस्ट करते हैं, प्रकृति अर्थात लक्ष्मी पैर दबाती है। ये प्रकृति, ये कर्मेंद्रियाँ, ये जो कर्मेंद्रियाँ सत्य के हिसाब से काम करती हैं ना। तो ये पूरी प्रकृति जब वो स्टेज आ जाती तो पूरी प्रकृति, नारायण अर्थात कॉन्शसनेस जो हाईएस्ट है, जो संपूर्ण है, पावरफुल है स्थिति, साथ देती है प्रकृति भी उसका। जब हम उस हाईएस्ट एनर्जी तक पहुंच जाते हैं तब प्रकृति हमारी दासी बन जाती है।
अब यहाँ से स्त्री पुरुष से परे की बात आ रही है। तो किसको पता नहीं है कि विष्णु कौन है? अब विष्णु कौन है? हमारी जागी हुई चेतना। तो तुम जानते हो कि ये ब्रह्मा सरस्वती ही फिर विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण बन जाते हैं। जब हमारा कपाल खुल जाता है और ये तीसरा आँख खुला, ये कपाल खुला, दो पत्ते अर्थात हल्के, और हल्के हैं तो उसके बाद में लक्ष्मी नारायण कौन है? अब हल्के अर्थात लाइट एंड माइट, लाइट के साथ शक्तियाँ हैं, और शक्तियाँ हैं तो लक्ष्मी और नारायण ये फिजिकल रोल नहीं है। अब कौन है? सोल है, दोनों लाइट है, कोई भी फिजिकल नहीं है, लाइट ही है, फिजिकल रोल नहीं है। लेकिन उसमें दोनों का काम वो एक पावरफुल स्टेज करती है, और वो अनुशासन है, वो उस सोल में पूरा रहता है। उस स्टेज में कहने का मतलब है वो स्टेज इतनी पावरफुल होती है, उसमें पूरा अनुशासन देवताओं के गुण होते हैं। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु अर्थात स्वर्ग की फिर पालना करेंगे। हाँ, ब्रह्मा के द्वारा स्थापना हुई, विष्णु के द्वारा मैंने मेंटेन रखा, सतो प्रधानता का बीज ब्रह्मा की स्थापना, विष्णु द्वारा मेंटेन, और शंकर विनाश कर देता है पुराने सतो रजो तमो का। फिर नया जो होता है, नया हमारा जो मन परमात्मा द्वारा जो दिव्य दृष्टि प्रकाश की दी, उसी के अंदर विष्णुपुरी की पालना होती है, इस माइंड के अंदर। तो तुम्हारी बुद्धि में आना चाहिए, ये बात तुम्हारी बुद्धि में आना चाहिए कि बाप ज्ञान का सागर है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। अब ये मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, क्योंकि मनुष्य होगा तभी मनुष्य में ही इतनी पावर होती है कि उसकी थर्ड आई खुल सकती है, किसी भी पशु की नहीं खुल सकती है, पक्षी की नहीं खुल सकती है। मनुष्य में बहुत ज़्यादा विवेक होता है, और मनुष्य जो चाहे वो कर सकता है। इसलिए मनुष्य में ही होती है सारी वासनाएं, कामनाएं, इच्छाएं। पशुओं में ये आगे पीछे का सोचना होता ही नहीं है, ये मनुष्य में ही होता है, माया जाल। इसलिए मनुष्य ही बीज रूप जो झाड़ है वो ही उस सृष्टि को वापस बना सकता है। कि इस ड्रामा में आदि मध्य अंत को जानने का जो रोल है वो मिलता है, जो पतित होने के बाद में जब हम पावन बन जाते हैं, आत्मा डिटैच हो जाती है, उसके बाद में। तो सबको ये लक्ष्य दो कि शिव बाबा कहते हैं, ये सबको लक्ष्य दो कि हम हमारे जो लक्ष्य हैं, अर्थात जो आज अर्जुन की बात आई है, ज्ञान अर्जुन कर रहा मन, लक्ष्य है तीसरी आंख में तीर लगाना, अर्थात योग अग्नि द्वारा उस सत्य को पहचानना, योग अग्नि द्वारा साइलेंस से। मूल जो है हमारा साइलेंस है, साइलेंस सतो प्रधानता की लाइट है, उसी से हम अपनी तीसरी आंख को खोलेंगे। तो ये कोई बिल्कुल नीचे है, ऊपर नीचे की जो बच्चों की स्टेज होती है दुनिया में, एक बाप की 3-4 बच्चे होते हैं, तो कोई बच्चा ऊंचा होता है, कोई नीचा होता है, कोई बिल्कुल होता है नीचे। तो यहाँ कोई बाप एक ही धंधा सिखाते हैं कि तुम पतितों को पावन बनाओ। तो यहाँ पे सबको बाबा सबको एक सा ज्ञान दे रहे हैं, पतितों को पावन बनाओ। तो ये अब हम अपने अपने कार्मिक अकाउंट के अनुसार लेते रहते हैं, किसका कितना है, हिसाब किताब है। तो जिस अवस्था से हम आए हैं उस अवस्था में हम लौटते हैं। तो ये जो हमारा लक्ष्य है, बाबा कहते हैं तुमको समझाना है, भगवान वाच जो बता रहे हैं कि भगवान तो निराकार है, पुनर्जन्म रहित है, ये जन्म मरण से न्यारा है। ऐसे भी आत्मा भी अब जन्म मरण से एक बार न्यारी हो जाएगी, बिल्कुल डिटैच हो जाएगी। उसके बाद धीरे धीरे आएगी, पहले खाली होएगी जब तो आएगी, ए कर्ता, ए भोगता, ए जन्मी ना। उस स्टेज पे जब आ जाएगी परमात्मा के साथ कंबाइंड स्वरूप में, तभी उसका स्टेज वापस शुरू होता है। तो प्यारा प्यारा, तो ये प्यारा सारा बिखर जाता है, जो भी हमारा प्यार है वो सारा बिखर जाएगा। तो बच्चों को भी माँ और बाप से प्यार हो जाता है। तो तुम अपने को शरीर मत समझो, घड़ी घड़ी आत्मा निश्चय करो। तो आत्मा निश्चय करने के बाद में ही हम उस अवस्था पर पहुँचते हैं। और ये भगवान गाते भी हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते कि अभी तुम समझते हो बाप कैसे आकर पावन बनाते हैं। सिर्फ सतयुग में हमारा ही छोटा झाड़ है, 9 लाख है ना, हमारे छोटा झाड़ 9 लाख। तो ये माइंड के अंदर जो हमारी अवस्था है, सारे सतो प्रधानता की जो लाइट है, तो ये छोटा झाड़ है। तुम स्वर्ग में जाएंगी, बाकी तो इतने खंड हैं उनका नामो निशान नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे सतो प्रधान संकल्प होंगे, गिरावट होगी नहीं। जैसे जैसे सतो प्रधान संकल्पों में गिरावट होगी, वैसे वैसे जनसंख्या बढ़ेगी। तो गिरावट ही नहीं होगी तो फिर जनसंख्या पे नहीं बढ़ेगी। जब राजा अर्थात जो सीट पर सेट हैं, तो राजा के संकल्पों में गिरावट नहीं होगी, तो जनसंख्या
जैसे गिरावट होगी वैसे ही बढ़ेगी। जब तक सतो प्रधानता की लाइट बरकरार बुद्धि में फोक्स रोशनी रहेगी तब तक गिरावट नहीं होगी। जैसे जैसे धीरे धीरे अवस्था आएगी तो धीरे धीरे ये आत्माएं भी नीचे आती रहेगी, जनसंख्या बढ़ती रहेगी। तो बाकी जो इतने खंड हैं उनका नामो निशान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये जनसंख्या कम होगी। भारत खंड ही स्वर्ग होगा। परमपिता परमात्मा ही आकर हेवन की स्थापना करते हैं, यानी स्वर्ग की। अभी हेल है, अभी नरक है। प्राचीन भारत खंड ही है जहाँ देवताओं का राज्य था, अब नहीं। उन्हों के यहाँ मंदिर हैं, चित्र हैं, तो भारत की ही बात हुई ना। ये कोई भारतवासी की बुद्धि में नहीं आता कि भारत स्वर्ग था ना। कब तक नहीं आता? जब तक माइंड की रोशनी वापस नहीं लौटती है, तो ये आता ही नहीं स्वर्ग था। ये लक्ष्मी नारायण मालिक थे और कोई खंड नहीं था। अब तो अनेक धर्म आ गए हैं। अनेक धर्म अर्थात भारतवासी अनेक धर्म। मैं मम्मी, मैं पापा, मैं भाई, मैं बंधु, मैं सका, और मैं जात पात, ऊंच नीच, राजनीति और परिवार, पद पोजीशन, नाम मान सयान, कागज की दुनिया, इसको सच समझना, यही अनेक धर्म हो गए हैं। तो अब अनेक धर्म आ चुके हैं। धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट बन चुके हैं। धर्म भ्रष्ट अर्थात अपने आप को शरीर समझना, कर्म भ्रष्ट अर्थात शरीर समझकर कर्म करना। तो ये सारी ही बातें हम भ्रष्ट हो गए। अपने आप को शरीर, रोल, कैरेक्टर ये समझना ही हम अपने आप को इस जो नरक है उसके वासी समझते हैं। तो हम कर्म भ्रष्ट और धर्म भ्रष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कह देते परंतु अर्थ नहीं समझते। बरोबर ये सांवरा था ना। कहते श्री कृष्ण को सर्प ने डसा तो सांवरा हो गया। अब वह तो सतयुग का प्रिंस था ना, कैसे काला हो गया। कहने का मतलब है श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कह देते हैं। तो जब मैं आत्मा डिटैच हो जाती हूँ, न्यारी हो जाती हूँ, तो मैं श्याम और सुंदर ना, मैं आत्मा हूँ। मैं श्याम सुंदर को सिर्फ देखती हूँ प्रकाश से ना। देखने में भी नाम इसलिए लिया है यहाँ पे, बाकी आत्मा कोई को देखती नहीं है। आत्मा सिर्फ और सिर्फ प्रकाश को देखती है। मैं श्याम और सुंदर दोनों को देखती हूँ ना। श्याम और सुंदर को दोनों को देखती हूँ। दोनों मेरे लिए बराबर हैं। मेरे लिए सब बच्चे कैसे भी हैं बराबर हैं, क्योंकि मैं आत्मा देखती हूँ सबके प्रकाश को। तो श्याम और सुंदर कैसी भी अवस्था है, चाहे कलयुग का है वो, चाहे सतयुग का है, मेरे लिए तो वो लाइट है। बरोबर सांवरा था ना। तो कहते हैं श्री कृष्ण को सांप ने अर्थात 5 विकारों ने डसा। तो अब वह तो सतयुग का प्रिंस था, तो ये नहीं हो सकता है ना। श्री कृष्ण को क्यों डसेंगे? हमारा जो मन है वो विकारों के वशीभूत हो जाता है। जो हमारा जो छूट जाता है सत्य मूल बीज, सत्य से सतो प्रधानता की लाइट से जब धीरे धीरे ड्रामानुसार, तो हम अपने आप को शरीर अर्थात मन, मनुष्य के मन, तो ये रोल समझ जाते हैं। तो विकारों के वशीभूत हो जाते हैं ड्रामानुसार। तो श्री कृष्ण माँ बाप भी अभी पढ़ रहे हैं। माँ बाप से उत्तम श्री कृष्ण गाया हुआ है। उत्तम अर्थात आत्मा डिटैच। उत्तम ते उत्तम है आत्मा। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन मैं, मोना, थर्ड पर्सन सब और। तो ये उत्तम ते उत्तम होती है आत्मा। तो श्री कृष्ण, तो अभी तुम बातें समझते हैं कि श्री कृष्ण के माँ बाप भी अभी पढ़ रहे हैं। माँ बाप कौन है? जब तक पुराना मन है, पुराना मन जब तक पढ़ता है तो वो मन अर्जन करता है। मन अर्जन करता करता वो मन बीज इसमें लौट गया मूल रूप में। तो वो मन क्या हो गया? सुमन हो गया, अतीन्द्रिय सुख में लौट गया। तो मुक्ति होते ही श्री कृष्ण का जन्म हुआ। श्री कृष्ण का जन्म हो गया तो फिर वो भस्म हो गया मोना कैरेक्टर। मोना कैरेक्टर भस्म हो गया अर्थात यही ऐसे ही पड़ा है, लोन ले लिया है परमात्मा ने इस चोले का। तो ये ऐसे ही पड़ा है, लेकिन ये अपना काम कर रहा है। ये कॉन्शसनेस, हाईएस्ट कॉन्शसनेस। तो ये है सत्य, सत्य एक ट्रुथ। तो ये है हमारा बाद का अवस्था। तो माँ बाप कोई नाम नहीं है। अब माँ बाप का कोई भी नाम पे फिजिकल नाम नहीं है, क्योंकि फिजिकल है ही नहीं। माँ बाप है डॉट। नहीं तो जिस माँ बाप से ऐसा बच्चा पैदा हुआ वह माँ बाप भी प्यारे होने चाहिए ना, परंतु नहीं। महिमा सारी राधे कृष्ण की है ना। अब राधे कृष्ण वही, जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो सतो प्रधानता की लाइट है। फिर ये जो अर्धनारीश्वर, एक पत्ता और दूसरा पत्ता, 2 हल्के पत्ते, जो पीपल के पत्ते पे हल्के अर्थात जो हमारी एनर्जी का लेवल है। तो अब मैं एक हूँ यहाँ पे लाइट, पत्ता भी नहीं हूँ, ये भी समझे। पत्ता भी क्या है? रोल है, कैरेक्टर है। वो 2 बताए गए हैं। तो अब यहाँ पे 2 हम नहीं हैं। 2 तो होती है गिनती, आंकड़े की दुनिया। मैं आंकड़े की दुनिया से परे हूँ लाइट।
अब मैं लाइट हूँ, इसलिए अब मैं सबको लाइट देती हूँ। तो ये भी बात नहीं होती है दो पत्तों को भी। तो ये महिमा गाई हुई है, महिमा है राधे कृष्ण की। माँ बाप भी कुछ है नहीं, तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है, तो ज्ञान है दिन और भक्ति है रात। जब हमारी रोशनी लौट जाती है तो स्वर्णिम बुद्धि, हमेशा सूर्य जगा हुआ रहता है। तो जब सूर्य जगा हुआ होता है तो उसके सामने छोटी मोटी दीपक की जरूरत थोड़ी है, पूरा बरकरार सूर्य है। तो ये जो हाईएस्ट ओरा है उसके सामने कोई भी तूफान नहीं आ सकता है। तो अंधियारी रात में ठोकरे खाते रहते हैं भक्ति के अंदर हम। अंधियारी जब तक हमको भगवान नहीं मिलते हैं ठोकरे खाते हैं। कभी मधुबन में जाएंगे, कभी मंदिर में जाएंगे, कभी सेंटर में जाएंगे, कभी कहीं और जाएंगे, पर अपने भीतर को नहीं टटोलेंगे कि भगवान भीतर है। परंतु ये मन है ना, ये भीतर जाने ही नहीं देता है, यही माया है। ये मन बीच बीच में अपना अहंकार, ईगो बार बार बीच में लाता है, तो ये मन भीतर नहीं जाने देता है, यही माया है। अभी तुम बच्चों को समझाया जाता है घर में रहो, ये सर्विस भी करते रहो। घर में कहाँ, अपने स्टेज पर सीट पर सेट रहो और आत्मोन्नति की सर्विस करते रहो। तो कोई भी समझाओ तुम आधा कल्प से आशिको मासूक की, तो भक्ति मार्ग में सभी उनको याद करते हैं तो आशिक ठहरे ना ना। तो आशिक ठहरे कब, परमात्मा को याद करें तब, परंतु माशूक को पूरा जानते नहीं हैं। तो दोनों को नहीं जानते तब तक आशिक माशूक दूर दूर रहते हैं। लेकिन जब दोनों जान जाते, एक हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, तो फिर जो जैसा परमात्मा वैसी आत्मा, तो दोनों की महिमा एक हो जाती है, सत्य बीज रूप अवस्था। तो उसी अवस्था से होती है रचना हमारे माइंड के भीतर। तो ये है बुद्धि योग। सिर्फ एक बाप से रखेंगे तभी हमारी अवस्था ऊपर बढ़ती जाती है। तो सबसे बुद्धि योग तोड़, एक बाप से बुद्धि योग जोड़। तो आपके साथ जोड़ेंगे, तो बाप के साथ हम ये अवस्था जोड़ती जाएगी हमारे। तो ऐसे गाते थे ना, परंतु बाप से हमको क्या वर्षा मिलती है, तो यह किसको भी पता नहीं है। अब बाप समझाते हैं तुम देही अभिमानी बनो, है ना। वर्षा तो जब भी मिलेगी ना, जब हमारे माइंड के अंदर शिव की प्रवेशता होगी, तो शिव और शक्ति मिलेंगे, सतो प्रधानता की लाइट होगी। वो सतो प्रधानता की लाइट निरंतर बरकरार, सतो प्रधानता की एक रस जो लाइट है वो मेरी माइंड के अंदर इकट्ठी होती रहती है। वो इकट्ठी लाइट ही है, वो ही आगे जाकर स्वर्णिम दुनिया की जो हमारा बैकग्राउंड चेंज है, तो उसी से हमको दिव्य दृष्टि है, उसी दृष्टि से हमको सब दिखते हैं यहाँ पे प्रकाश ही प्रकाश। तो वो जब ही होगा। तो हम वर्षा लेते हैं, वर्षा आती है हमारे भीतर जब हम अपने अवस्था में मूल बीज में लौट जाएंगे। तब है वो शंकर की जटाओं से गंगा बहना, वो गंगा है सतो प्रधानता की लाइट। तो हमको पियरघर से ससुरालगढ़ जाना है। अब यहाँ पे हम आए हैं पियर, तो कितने दिन रखेंगे यहाँ पे, ससुराल तो लौटना पड़ेगा ना। पियर में कितने दिन रखेंगे, इसलिए ससुराल है असली घर, ससुराल जाना है। अब तुम्हारा निराकार और साकार पियर घर है, बुलाते भी हैं, हे परमपिता परमात्मा रहम करो, दुख हरो, दुख हरो सुख दो। तो दुख यानी लिमिटेड बंधन को तोड़ो, और सुख हमारी हाईएस्ट एनर्जी शांति धाम अर्थात मूल धाम, मूल वतन में हमारी जो चित्त है वो टिक जाना। माइंड जब उस अवस्था में टिक जाएगा तब हमारा हो जाएगा सुख की अवस्था, अर्थात शांति धाम में जाएंगे, शांति धाम के बाद में फिर सुख धाम में आएंगे। तो ये दोनों अवस्था हो जाए। तो हमारा गाइड बनो, है ना, रास्ता दिखाने वाले बनो। हे लिबरेट, जो लिबरेट परमात्मा शिव हमको छुड़ाता है मायावी बंधनों में बंधी हुई सीताओं को, तो छुड़ाता है। बड़े बड़े विद्वान आचार्य भी नहीं जानते हैं, बाप तो सर्व का लिबरेट है, तो वही सबका कल्याणकारी है। बाकी ये सब तो अपना ही कल्याण नहीं कर सकते, औरों को क्या करेंगे। जो शरीर है, पुराने मन है, वो तो अपना ही कल्याण नहीं कर सके, दूसरों का क्या करेंगे। यहाँ बाप कहते हैं मैं गुप्त आता हूँ। खुदा दोस्त की कहानी सुनी है ना। अब ये पुल है कलयुग की और सतयुग के बीच का, तो खुदा दोस्त अभी बना लेंगे इस पुल में, इस समय बना लेंगे खुदा को दोस्त, तभी वो खुदा दोस्त हमारे काम आता है। लेकिन जब इस माइंड में खुदा ही नहीं है, दोस्ती नहीं है, कंबाइंड खुदा दोस्त, हमेशा मेरे को याद रहना कि मैं आत्मा हूँ और मैं उस परमात्मा की ही बुद्धि के अंदर मेरी रचना हो रही है। तो ये जो हमारा क्रिएटर है उसी के द्वारा क्रिएशन हो रही है। तो एक कंबाइंड स्वरूप जब तक हमारे माइंड में याद है, तो ये हमारा असली सत्य है, और यही सत्य है जो हमको याद दिलाता है। तो विनोदा भक्ति में भी
बताते हैं कि घर बैठे बैठे बहुतों को साक्षात्कार होते हैं। दिव्य दृष्टि की चाबी मेरे पास है। मन को भी मैं, अर्जुन को भी मैंने ही दिव्य दृष्टि दी है। निराकार परमात्मा ने अर्जुन को मन ज्ञान अर्जन करते करते जब अपने मूल रूप में वापस लौट जाता है, विश्राम स्थल रेस्ट पर लौट जाता है, तो भगवान ने ही दृष्टि दी। तो अर्जुन को भी मैंने ही दृष्टि दी। ये विनाश देखो, है ना, अपना भीतर का विनाश देखना है। ये विनाश देखो, अपना राज्य देखो। 18 अक्षौणी जो सेनाएं हैं वो लड़कर कौरव पांडव सब समाप्त हो जाते हैं, सारी दुनिया खाली हो जाते हैं, पूरा कब्रिस्तान है ये, फिर खाली हो गया। उसके बाद में दृष्टि मिलती है। तो अब मामेकम याद करो तो यह बनेंगे। अभी तुम समझते हो विष्णु कौन है, मंदिर बनाने वाले खुद नहीं जानते विष्णु द्वारा पालना। 4 भुजा का अर्थ नहीं है 2 भुजा मेल की और 2 फीमेल की, 2 स्त्री की, अर्धनारीश्वर, आधा नारीश्वर, आदि पार्वती, आधा शंकर, ऐसे दिखाते ना। तो 2 स्त्री की 2 पुरुष की ना। 5 विकार स्त्री के होते हैं, 5 विकार पुरुष के होते हैं, और दोनों ही जब खत्म हो जाते हैं, 10 जो रावण मर जाता है उसके बाद में ही ये हमारी अवस्था होती है दिव्य दृष्टि की। तो ये कोई नहीं जानता है, शिव बाबा ही हमको आके समझाते हैं। तो विष्णु, ये शंकर जो मंदिर बनाने वाले खुद नहीं जानते हैं विष्णु द्वारा पालना। तो 4 भुजा का अर्थ ही नहीं जानते हैं, 2 मेल की 2 फीमेल की। तो ये विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण। अभी लक्ष्मी नारायण भी क्या है, शून्य, एकदम लाइट है, फिजिकल है नहीं है, लाइट है, परंतु कुछ भी समझते ही नहीं है, किसका भी ज्ञान नहीं है, न शिव बाबा का न विष्णु का। पहले पहले बाबा का आकर्षण था, बहुत आते थे। शुरुआत में सारा आंगन भर जाता था, जज मजिस्ट्रेट सब आते थे। फिर विकार का झगड़ा शुरू हुआ, विकार अर्थात विकार का झगड़ा शुरू हुआ। तो कहते थे, शुरुआत में सारा आंगन भरता, तो क्या कहते थे, ये तो सृष्टि बढ़ने का कायदा है कि भाई पति पत्नी साथ नहीं तो बच्चे कैसे होंगे, सृष्टि कैसे बढ़ेगी, कायदा है। गीता की बात भी भूल गए कि भगवान वाच काम महाशत्रु। गीता जो हमारी है उसमें सारी सत्य है कि काम महाशत्रु है। कामनाएं, काम अर्थात कामनाएं, इच्छाएं, भय, इमोशनल, सारे दुनिया ये क्या है, कामनाएं, उस पर जीत पानी है। कहने लगे स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठे आए तो उनको ज्ञान दो, अकेले को नहीं दो, है ना। अध्यात्म में अकेले ही चलना होता है। चाहे हम 2 जने बैठ के ज्ञान ले रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन मन दोनों का अलग अलग अवस्था का है। तो अब दोनों ही आए तो देखो, दोनों इकट्ठा भी देते हैं, कोई ज्ञान लेते हैं कोई नहीं लेते हैं, सही बात है। तो तकदीर में नहीं होगा तो क्या कर सकते हैं। एक हंस और एक बगुला बन पड़ते हैं, क्योंकि दोनों की अवस्था ही अलग अलग है। तो एक हंस एक बगुला बन पड़ते हैं। यहाँ तुम ब्राह्मण, ब्राह्मण कौन, सोल, एकदम शून्य, डॉट, लाइट, प्रकाश, देवताओं से भी उत्तम हो। ब्राह्मण है तो संगम का ये जो अवसर है हमारा, तो देवताओं से भी उत्तम है। अतीन्द्रिय सुख का जो है आनंद स्वरूप स्थिति देवताओं से भी उत्तम हो। जानते हो हम ईश्वरीय संतान है, ईश्वर द्वारा वरी हुई, ईश्वर हमको वरते हैं, ईश्वरीय संतान है, शिव बाबा के बच्चे हैं। वहाँ स्वर्ग में तुमको ये ज्ञान नहीं रहेगा। स्वर्ग में जब हमारी सूक्ष्म मन की मुक्ति हो जाती है तो ये सूक्ष्म मन की मुक्ति हो गई, अब ज्ञान नहीं है। अब भगवान कहते 18 जो अध्याय मैंने तुमको पढ़ाए हैं तुम भूल जाओ। आत्मा होती है अभूल, अब वो सारा माया का ज्ञान भूल जाते हैं। माया का ज्ञान है तो हम अभी तक शरीर हैं। आत्मा का ज्ञान, एक्चुअली में आत्मा का ज्ञान होता नहीं है। आत्मा तो एक मासूम होती है, जो एक जिसको कोई दुखी नहीं होता है कभी भी। छोटा सा बच्चा होता है तो उसको कहीं मम्मी की गोद में दे दो, चाहे दादा की गोद में, चाहे चाचा, उसको नहीं पता है मेरी माँ कौन है। ऐसे ही मैं एक प्रकाश हूँ, आत्मा एक प्रकाश होती है। उसके लिए तो ये सब इसने क्या किया, मेरे साथ क्या किया, मुझे नहीं पता क्या किया क्या किया, कौन है ये सब, लाइट है। ऐसी होती है आत्मा, खुद लाइट है तो दूसरों को भी लाइट ही समझती है उसके लिए। और छोटे बच्चे को हमेशा नींद आती रहती है, थोड़ी सी देर में सो जाता है, थोड़ी सी देर में। तो आत्मा भी जो अवस्था होती है अपने वापस उस नींद में लौट जाना, बेफिक्र अवस्था होती है। तो ये एक निंद्रा वाली स्टेज हो जाती है यहाँ पे, जो अपने सुख में ही रहती है, किसी दूसरों के बारे में नहीं सोचती है आत्मा। तो शिव बाबा के बच्चे हैं, वहाँ स्वर्ग में तुमको ये ज्ञान नहीं होगा, न जब निराकारी दुनिया मुक्ति धाम में होंगे तब होगा। तो मुक्ति धाम में ये जो हमारी अवस्था है ये लौट जाती है मन की, तो ये ज्ञान नहीं होता है।
ये ज्ञान शरीर के साथ ही खत्म हो जाता है। जैसे मोना कैरेक्टर का सूक्ष्म खत्म हुआ अहंकार, तभी ये खत्म हो गया, शरीर के साथ ही खत्म हो जाता है। अभी तुमको ज्ञान है, एक बाबा पढ़ा रहे हैं ना, अब ये शरीर मोना कैरेक्टर मरा, देहभान खत्म हुआ, तब दिव्य दृष्टि मिलती है। देहभान खत्म होने से पहले नहीं मिलती है। तो अब ये खेल पूरा होता है तो सब एक्टर्स हाजिर है, बाबा भी आया है, रही हुई आत्माएं भी आती रहती है। सतो प्रधानता की जो स्टेज होती है तब डिटैच, उसके बाद में धीरे 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 अवस्था गिरेगी तो नई नई आत्माएं अर्थात जनसंख्या भी बढ़ती रहती है। हमारे सतो प्रधानता के संकल्पों में जब गिरावट होगी तभी यहाँ पे सृष्टि भी बढ़ती जाएगी, तो तब विनाश होगा, फिर सबको बाप साथ ले जाएंगे। तो ये अहंकार का, ये सतो प्रधानता की जो संकल्प है सतो रजोतम, इनका जब विनाश हो जाएगा तो हमको वापस बाबा अपने मूल वतन में ले जाएंगे। सबको जाना है, इस पतित दुनिया का विनाश होना है, अर्थात पतित जो हमारे विचार हैं, जो हमारी नेगेटिविटी है, इस दुनिया को सच समझते हैं मायावी जाल को, इसका विनाश होना है। मीठी मीठी सिकल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद पर गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा। तो धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, पतित से पावन बनाने का धंधा जो बाप का है वही धंधा करना है ना, सत्य का, उसमें बिल्कुल भी हमारी मन मत मिलावट ना हो। सबको लक्ष्य देना है कि बाप को याद करो और पावन बनो, सबको यही देना है लक्ष्य कि बाप को याद करो और पावन बनो।